आखिरकार 90% लोग फ्रीलांसिंग में फेल क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है जिसके वजह से फेल हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा शुरू से लास्ट तक कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग में फेल क्यों हो जाते हैं और फेल को सुधार कर फ्रीलांसिंग में सफल कैसे बने। तो सबसे पहले बात करता हूं कि फ्रीलांसिंग में फेल क्यों हो जाते हैं। तो फर्स्ट, स्किल की कमी। जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, ये सर्विस से बेहतर कोई दूसरा सर्विस दे रहा है तो आपके पास जरूर नहीं आएगा कोई भी। मान लीजिए कि ये बोतल का कोई भी क्लाइंट देखेगा, रंग देखेगा और इसका डिजाइन देखेगा, इसका लुक देखेगा। अगर ये बोतल से बेहतर कोई दूसरा बोतल बना रहा होगा, उसका अच्छा कलर होगा और अच्छा डिजाइन हो गया, तो ये बोतल नहीं खरीदेगा, वो बोतल खरीदेगा। तो आप अच्छी तरह से अपने स्किल को मैनेज करिए, अच्छी तरह से स्किल को बनाइए, जिसके कारण क्लाइंट आपके पास आए और आपसे सर्विस। सेकेंड है पेशेंस की कमी। आप में पेशेंस की कमी होता। आप कोई सर्विस पे 1 महीना टाइम देते हैं, उससे रिजल्ट नहीं आता है तो आप उस काम को करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण अधिकतर फ्रीलांसिंग में फेल हो जाते हैं। तो आप इसमें टाइम दीजिए, टाइम लगता है, शुरुआत में स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे टाइम नहीं लगेगा, तो स्टार्टिंग में टाइम दीजिए। थर्ड है क्लाइंट को अच्छी तरह से नहीं समझा पाना। जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसमें आप अच्छी तरह से क्लाइंट्स को नहीं समझा पाना, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं क्लाइंट, जिसके कारण आप फ्रीलांसिंग में फेल हो जाते हैं। तो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया करिए और अच्छे तरीके से बात करिए अपने सर्विस से रिलेटेड, अपने स्किल से रिलेटेड। फोर्थ है कम पैसा चार्ज करना है। प्रोजेक्ट के हिसाब से आप पैसा नहीं लेते हैं तो सामने वाला बंदा समझ जाता है या सामने वाला क्लाइंट समझ जाता है कि ये अभी फ्रीलांसिंग में नया नया है, जिसके कारण आपसे वह सर्विस नहीं लेता है। तो आप पैसा मेंटेन रखें, प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसा लें। फिफ्थ है कंसिस्टेंसी। आप बराबर वर्क नहीं करते अपने सर्विस पर, अपने स्किल पर, जिसके कारण आप फ्रीलांसिंग में फेल हो जाते हैं। तो आप कंसिस्टेंसी काम करिए उस पर। ये नहीं कि आप एक दिन किए 2 दिन छोड़ दिए, आप लगातार काम करते रहें फ्रीलांसिंग में, तब जाकर आप अच्छे खासे इसमें इनकम बना सकते हैं। 6 है मार्केटिंग। आप अपने सर्विस से रिलेटेड मार्केटिंग नहीं करते, आप अकाउंट बना लेते हैं, छोड़ देते हैं कि खुद क्लाइंट आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप सोशल मीडिया के जरिए मार्केटिंग करिए, चाहे हो गया यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन। आप इस तरह से मार्केटिंग करते हैं तो आपका नेम ब्रांडिंग बनता है, स्किल ब्रांडिंग बनता है। तो आप मार्केटिंग जरूर करें। मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आप इसमें फेल हो सकते हैं, तो मार्केटिंग जरूरी है। अब हम बात करते हैं फ्रीलांसर कैसे बने। पहले तो जान लिए क्या क्या गलतियां किए, अब उसको सुधार कर अब जानेंगे कि फ्रीलांसर कैसे बने, फ्रीलांसिंग क्या है। ये सब शुरू से अंत तक बताऊंगा, बेसिक से एडवांस तक, तो वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले बात करता हूं कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग में आप खुद के लिए काम करते हैं, क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, पर टास्क के हिसाब से पैसा लेते हैं, पर प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसा लेते हैं। सिंपल शब्दों में इसे समझते हैं। अगर आप कोई मकान बनाने के लिए आप मिस्त्री बुलाते हैं, मिस्त्री उस काम को करता, उसके बदले आप पैसा देते हैं। सेम फ्रीलांसिंग ऐसा ही है। इसमें जो भी काम होगा ऑनलाइन होगा। जो फ्रीलांसिंग में क्या काम होता है, फ्रीलांसिंग के लिए क्या कोई कोर्स करना होता है? नहीं। फ्रीलांसर बनने के लिए हम स्किल्स को 2 पार्टों में बांटे हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग स्किल, सेकंड मैनेज स्किल। स्टार्टिंग स्किल में जिसमें आप कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग स्किल सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में स्टार्टिंग स्किल लिखें, चाहे हो गया कंटेंट मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ये सब सीखना चाहते हैं तो कमेंट में स्टार्टिंग स्किल लिखें। अब मैनेज स्किल क्या? मैनेज स्किल में आप सेल करते हैं, कोई भी अपने स्टार्टिंग स्किल को सेल करते हैं, उसे मैनेज स्किल कहते हैं। मैनेज स्किल में क्या करते हैं? मैनेज स्किल में आप कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करते हैं, आप क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं, आप नेटवर्किंग करते हैं और बेसिक मार्केटिंग करते हैं। आप ये सब मैनेजिंग स्किल में करते हैं, मतलब कि आप मैनेज करते हैं स्टार्टिंग स्किल को बेचने के लिए। जैसे ग्राफिक डिजाइन हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया,
कोडिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ये सब को बेचने के लिए हम मैनेज करते हैं। यही हो गया मैनेजिंग स्किल यानी मैनेजर्स। अगर आप ये सब सीख लेते हैं तो आप क्लाइंट कहाँ से लाएं, किस वेबसाइट पर बेचें, और बिगनर हैं तो स्टार्ट कैसे करें। अगर आप बिगनर हैं तो शुरुआत में खुद ही क्लाइंट ढूंढें, गूगल पर जाकर, फेसबुक पर जाकर, इंस्टाग्राम पर जाकर, यूट्यूब के थ्रू आप अपना सबसे पहले नाम ब्रांड बनाइए स्किल से रिलेटेड। उसके बाद आप अपने नाम ब्रांड बना लेते हैं तो आप फ्रीलांसर साइट पर बेच, किस साइट पर बेचेंगे आप अपनी स्किल्स को, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इस पर अकाउंट बनाइए और अकाउंट बनाकर अपने स्किल्स को बेचें। शुरुआत में क्यों नहीं कहा फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए, क्योंकि आपका अकाउंट का विजिबिलिटी कम होता है। जिस प्रकार यूट्यूब पर कोई न्यू क्रिएटर अपना अकाउंट बनाता है तो शुरुआत में उसका विजिबिलिटी कम होता है। इसीलिए आपको कहें सबसे पहले खुद ही क्लाइंट ढूंढें, फिर अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से एक सिस्टम बैठा लें। कोई भी क्लाइंट से अगर आप ये सब कर लेते हैं तो कोई भी क्लाइंट से 20 से 30% चार्ज पहले ले लें, प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले। ऐसा करते हैं तो आप फ्रीलांसर के बादशाह बन सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।